जय हिंद हमारे सभी प्यारे बच्चों को। आज हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि तंबाकू से कौन सा रोग हो जाता है और कैफीन किस में पाया जाता है, निकोटीन किस में पाया जाता है और के निकोटीन से क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन जो कि हम आपको कराने जा रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आइएगा इन क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि आखिर कौन-कौन से वो क्वेश्चन हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। नशीली दवाइयाँ एवं औषधियाँ, वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो बार-बार आपके एग्जाम पे आए हुए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कॉफी क्या है? कर लेता हूँ। कॉफी क्या है? व्हाट इज द कॉफी? बेटा कॉफी जो होता है वो एक आपका स्टूमुलेंट होता है। क्या होता है? एक स्टूमुलेंट होता है। जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि कॉफी हमारा क्या होता है तो आप क्या लगाओगे कि कॉफी जो होता है एक स्टूमुलेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तम्बाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? आपने देखा होगा कि ज्यादातर गांव वगैरह में क्या होता है, तम्बाकू का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब तो पान मसाला भी जो भी आता है तो तम्बाकू अलग आती है और आपकी सुपारी अलग आती होगी। जो लोग खाते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चों। तो तम्बाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो वो होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। ये कैसा होता है? एक उत्तेजक पदार्थ होगा। कभी भी आपसे पूछ दे कि चाय में क्या पाया जाता है, चाय में, तो चाय में भी क्या होता है? निकोटीन होता है। आपसे पूछ दे कि कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में क्या होता है? कॉफी में आपका कैफीन पाया जाता है। कॉफी में आपका कैफीन होता है और चाय में आपका क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो उसका नाम है हमारा निकोटीन। कैंसर हो सकता है। आपने देखा होगा कोई भी पान मसाला जब भी आप सेवन करते हैं, कोई भी मसाला आप देखते होंगे तो उस पे साफ साफ लिखा होता है कि कैंसर कैसा है, जानलेवा है। चाहे वो कोई भी मसाला का हो या तम्बाकू हो, सब में लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैंसर क्या हो सकता है? किससे? तम्बाकू से। तम्बाकू को चबाने से हमको क्या हो सकता है? तो हमको कैंसर हो सकता है। मॉर्फिन क्या है? व्हाट इज द मॉर्फिन? बच्चों मॉर्फिन जो होता है एक दर्द निवारक दवा होती है। तो उसको क्या कहेंगे? एल्केलाइड। एल्केलाइड एवं दर्द निवारक दवा, ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मॉर्फिन को। मॉर्फिन, मॉर्फिन को हम क्या कहते हैं? एल्केलाइड एवं दर्द निवारक दवा। अफीम से क्या बनता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम से क्या बनता है? आपने देखा होगा कि जो अफीम होती है इसका लाइसेंस होता है। जैसे जिन लोगों को अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस दिया मतलब इजाजत दी जाती है तो उनको लाइसेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा। और जो ये अफीम होती है, अफीम तो खेती की जाती है, उससे अफीम निर्माण होता है, लेकिन उस अफीम से बनती है हीरोइन जो कि बहुत ही महंगी होती है। और महंगी होती है, ज्यादातर इसको विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अफीम से आपका क्या बनता है? उसका क्या नाम है? तो हीरोइन। नेक्स्ट देखते हैं, तमाकू किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हानिकारक होता है? तमाकू में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण वो हानिकारक होता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया था तमाकू में क्या होता है बच्चों। तो तमाकू में पाया जाता है आपका निकोटीन। निकोटीन के कारण क्या होता है? तमाकू कैसा होता है? तो ये हानिकारक होता है। निकोटीन के कारण तमाकू जो होता है वो हानिकारक होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो होती है उस पौधे का नाम है पॉपी। पॉपी पौधा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पोस्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं? पोस्ता। पोस्ता का जो पौधा होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? अफीम। तो आपसे पूछ दे कि अफीम किस पौधे से मिलती है, तो पॉपी के पौधे से या पोस्ता के।
चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? व्हाट इज फाउंड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस इन टी? तो बच्चा ये थोड़ा रॉन्ग है, चाय की जगह यहाँ कॉफी होना चाहिए था। चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है आपका, वो होता है निकोटीन, और कैफीन जो पाया जाता है ये आपका पाया जाता है किसमें? कॉफी में पाया जाता है। तो कॉफी में आपका होता है कैफीन, और निकोटीन जो होता है ये पाया जाता है आपका चाय में। मादक पदार्थ मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मादक पदार्थ मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र। तो मानव मादक पदार्थ का सेवन करने से मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। अफीम में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? तो अफीम में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मॉर्फिन। क्या पाया जाता है? मॉर्फिन पाया जाता है। एल्कोहल मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आप मान लीजिए बहुत ज्यादा आप शराब का सेवन करते हैं, तो जब बहुत ज्यादा आप शराब का सेवन करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो हमारी यकृत होती है। तो एल्कोहल के सेवन करने से जो लीवर होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है, और जब लीवर जो डैमेज हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, उससे क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल होगा यहाँ पे, एल्कोहल मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो किसको करता है? यकृत को, अर्थात लीवर को। विश्व तंबाकू विरोध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के नाम से जाना जाता है। विश्व तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई। कौन सा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? कौन सा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ये वृक्ष जो है वो है सिकोया। सिकोया का जो वृक्ष है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। चाय की पैदावार होती है, जो चाय होती है आपने देखा होगा चाय के बागान कहाँ होते हैं? ज्यादातर सब दार्जिलिंग के साइड होते हैं। तो वहां पे जो खेती होती है वो ढाल नुमा होती है। कैसी होती है? ढाल नुमा खेती होती है। और जो ढाल नुमा खेती होती है वो पहाड़ी ढाल पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। तो चाय की पैदावार के लिए जो मोस्टली स्थान जो प्रसिद्ध है वो है हमारा दार्जिलिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा चाय के बागान मिलते हैं। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और वहां पे कैसी होती है खेती? तो पहाड़ी ढालनुमा होती है, और उस ढालनुमा पे हम चाय की खेती करते हैं। किस पेड़ की पत्तियों द्वारा तारपीन का तेल बनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारपीन का जो तेल होता है वो बनता है पाइनस। पाइनस की पत्तियां होती हैं, और उन पाइनस की पत्तियों से हम तेल जो निर्माण करते हैं वो किसका करते हैं? तारपीन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तारपीन का जो तेल होता है हम किसकी पत्तियों से निकालते हैं? तो वो हम निकालते हैं पाइनस की पत्तियों से। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? ये होता है विषों के अध्ययन से, अर्थात पॉइजन। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो वो होता है किंग कोबरा। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है भारत में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है ज्यादातर भारत में। सबसे जहरीले सांपों की गिनती में जो होती है वो किंग कोबरा से होती है। तो जो विषों का, जो पॉइजन का जो अध्ययन हम करते हैं उसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो अभी मैं आपको बताया गया था, तंबाकू जो होता है उस पे पाया जाता है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। चाय किसके कारण अच्छा उत्तेजक होता है?
अच्छा, अब पूछ दिया जाए आपसे कि जो चाय होता है उत्तेजक तो होता है, पाया उस पे निकोटीन भी जाता है, तो किसके कारण उत्तेजक जो बनता है, तो ये पड़ता है थीन के कारण। थीन के कारण जो चाय होता है वो होता है हमारा उत्तेजक। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो ये होती है बीजों से। बीजों से अर्थात सीड से। तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो वो होती है हमारी बीजों से। तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आपने देखा होगा दालचीनी होती है जो कि किया जाता है बहुत ज्यादा। तो जो दालचीनी होती है ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? ये बार्क, बार्क को इंग्लिश में कहते हैं छाल। क्या कहते हैं? छाल। दालचीनी जो प्राप्त की जाती है ये पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम होता है, आपने देखा होगा, मैंने क्या बताया था, अफीम पौधे के पोस्ता जो होता है, आपने देखा होगा कली नुमा होती है, और उसका जो उसको कली को क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। तो अफीम जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो फूल से प्राप्त की जाती है। सर्पगंधा से दवा तेजरपीन बनती है, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, सॉरी किस रोग में किया जाता है? इस पर इस पर गंधा से दवा बनती है रेजरपीन। कौन सी दवा बनती है? रेजरपीन। इसका उपयोग किस रोग में होता है? तो ये होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। जब भी आपका ब्लड प्रेशर को कम करना होता है तो हम किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो वो है हमारी रेजरपीन। कुनैन किस रोग के निवारण में प्रयुक्त होता है? आपने देखा होगा मलेरिया की बीमारी जो होती है मच्छरों के काटने से हो जाती है, और तो जब ये मलेरिया हो जाता है आपको, उस पे जो दवा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कुनैन। आपसे दिया जाए कि जो कुनैन होता है वो किस रोग के निवारण में प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? मलेरिया। तो ये था बच्चों आज का सेशन, हमने आपको बताया पूरा। तो निकोटीन से क्या होता है, कॉफी में क्या पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम आपको नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे तो आपको फिर बताएंगे कि आखिर उनमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट पे हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपका भी मन लगता रहे और आप उसका अध्ययन करते रहें। जय हिंद।